कि जीवन में पाप करने के बाद भी जब भागवत जी के द्वार पर कोई आकर के बैठ जाता है और भागवत की शरण ग्रहण करता है तो भागवत उसके पापों का नाश करती है। इसी श्रृंखला में कल आपने सुना राजा परीक्षित, जिनसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है संतापराध, वैष्णवापराध, किसी भगवान के भक्त का अपराध। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। सहायक भक्तन के भगवान, कोई भगवान का प्रेमी होता है, कोई भगवान का संत महात्मा होता है, उनका अपमान कर दो, गलती से भी कर दो तो भी जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। एक दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण श्री गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा पर, मानसी गंगा के तट पर श्री जीव गोस्वामी बैठकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक बड़ा सुंदर स्थान है, कभी कोई गोवर्धन गया हो तो वहाँ मानसी गंगा है, सब उसमें जाके स्नान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ नित्य लीला करते, नौका विहार करते हैं, और समय समय पर वहाँ ये लीला दिखाई भी जाती है प्रत्यक्ष रूप से। तो श्री ठाकुर जी की नौका विहार की लीला का दर्शन श्री जीव गोस्वामी आंख बंद करके कर रहे थे, जिसको आध्यात्मिक भाषा में चिंतन कहते हैं। भगवान की लीला का चिंतन करना, सोचना, देखना कि भगवान ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं। तो श्री गोस्वामी पाद चिंतन करते करते उन्होंने क्या देखा कि नाव में राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं, लीला करते करते ठाकुर जी के बगल में फेट में बांसुरी बंधी थी। तो श्री राधा रानी ने झट से उसको खींच करके छीन लिया। तो जैसे छीना तो सब सखी हंसने लगी कि आज तो कन्हैया की बांसुरी गई। और कन्हैया की बांसुरी जब उनसे चली जाती तो उनको न दिन में चैन न रात को नींद, सब गायब हो जाता। तो सब हंसने लगी। उस लीला को देख करके जीव गोस्वामी को भी हंसी आ गई, वो भी हंस दिए। अब वो तो सब मन में देख रहे थे लीला, पर हंसी सचमुच उनके मुख पर आ गई, चेहरे पर हंसी आ गई। उनका हंसना हुआ कि उसी समय सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका नाम था खंजन दास जी। और खंजन दास जी विकलांग थे, थोड़ा टेढ़ा चलते थे। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, बालक बच्चे हंसते थे उनको देख के। अब जैसे वहां से खंजन दास जी निकले तो उसी समय श्री गोस्वामी जी की हंसी निकली। तो खंजन दास जी ने क्या समझा कि मुझे देख के हंस रहा है, मेरी ये जो शरीर की विकलांगता ये देख के हंस रहा है। बस इतने से में एक भक्त का, संत का अपराध श्री जीव गोस्वामी से बन गया, जानबूझ के नहीं, गलती से। और जैसे उनसे अपराध बना तो उनके मन में जो भगवान की लीला चल रही थी वो एकदम गायब हो गई, विस्मृत हो गई, भूल गए। अब बार बार मन को उसमें लगाने की कोशिश करते पर याद ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन चिंतन में कुछ नहीं दिखा, 10 दिन चिंतन में कुछ नहीं। अब घबरा गई कि कोई बड़ा भारी अपराध हुआ। तो और जो वहां बड़े उस समय के संत थे उनसे जाके पूछा, क्योंकि भाई देखो भक्ति में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर संतों से जाके इलाज पूछना चाहिए कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, इलाज बताओ क्या करें। तो जाके पूछा तो किसी साधु ने कहा कि आपसे कोई अपराध हुआ है,
संत का अपराध हुआ। बोले अब हमको कैसे पता चले अपराध किसका हुआ है, कौन हमसे रूठा बैठा है। तो महात्मा जी ने एक उपाय बताया, एक काम करो आप भंडारा करो, सारे ब्रज के साधुओं को बुलाओ, सब आपके भंडारे में आ जाएंगे, बस जो रूठा हुआ होगा वो नहीं आएगा। तो समझ लेना आपसे इन्हीं का अपराध बना, तो जाके उनके पांव पकड़ लेना। तो श्री जीव गोस्वामी ने भंडारा किया, सबको बुलाया, सब आए, बस वही एक खंजन दास जी नहीं आए। बोले हम इसके में क्यों जाएं, ये तो हमको देख के हंसता था, वो नहीं आए। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि इनका ही अपराध हुआ, दौड़ के गए, उनके पांव पकड़ लिए। बोले क्या गलती हो गई? बोले गलती हमको देख के, अरे तुम तो इतने बड़े महात्मा हो, भजनानंदी साधु हो, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, हमको देख के हंस रहे थे। अरे राम 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 राम, ये आपने क्या सोच लिया, मैं आपकी विकलांगता देख के हंस सकता हूँ? बोला तो पूरी कथा बताई। बोला हम तो चिंतन कर रहे थे, ठाकुर जी लीला देख के हंसी आ गई। कंजनदास जो अच्छा ये बात है, फिर ठीक है, चलो क्षमा कर दिया। और जैसे क्षमा हुआ, अब श्री जीव गोस्वामी आंख बंद करके बैठे, सब दिखने लगी लीला। तो इसका मतलब है कि वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता, छोटे से छोटा होता, पता नहीं चलता। अब बताओ ऐसे गलती से अपराध पर इतना भारी बात बन जाती है, तो हम लोग का क्या होगा जो दिन रात जानबूझ के करते हैं, दिन रात जानबूझ के साधुओं को गाली देते हैं, दिन रात साधुओं का अपमान करते हैं। घर में कोई दरवाजे पर साधु भिक्षा मांगने आ गया, देंगे तो कुछ नहीं, 10 गालियां सुना देंगे, हट्टा कट्टा तगड़ा है, खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, रोज आ जाता है यहाँ लेने के लिए। अरे भाई तुम्हारे दरवाजे पर साधु आया तो इसका मतलब आज तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तब वो साधु कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर आए। कोई साधु आटा दाल चावल के भूखे थोड़ी ना है। तो इस समाज को, इस जगत को संतों का सम्मान करना सीखना चाहिए। लोगों को संतों के लिए गलत शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। संतों का जितना हो सके आदर करो। फिर कहेंगे अरे भाई आप नहीं जानते आजकल संत भी तो ऐसे हैं, सब ढोंग चल रहा है सब जगह। कोई बात नहीं, आप संत का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप उनके वेशभूषा का सम्मान कर रहे हो। भीतर से कैसे उनकी कर्म वो जाने। आपका काम है संत की जो वेशभूषा धारण की उसको प्रणाम कर लेना, बस। बाकी